हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भारतेंदु शर्मा और आप सबका काम की बात में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राम मंदिर के निर्माण के लिए फाउंडेशन स्टोन रख दिया है। इसी के साथ साथ बीजेपी ने अपने 2019 के इलेक्शन से पहले जो वादा किया था उसे पूरा कर दिया है और साथ ही साथ आरएसएस और हिंदू ग्रुप्स के जो लॉन्ग अवेटेड ड्रीम था उसको भी पूरा किया है। बट क्या आप जानते हैं कि यहाँ तक का जो सफ़र रहा है वो कोर्ट कचहरी में लंबी हियरिंग्स, वायलेंस, कम्युनल राइट्स, नफरत, आस्था, भक्ति और सैक्रिफाइस से होते हुए गुजरा है। आज के इस वीडियो में इस ज़मीन से जुड़े सारे विवाद, राम मंदिर, बाबरी मस्जिद से रिलेटेड 500 साल की जो पूरी टाइमलाइन है उसके बारे में आपको बहुत ही जल्दी से बताऊंगा। इसकी शुरुआत होती है साल 1528 में, जब मीर बाकी जो बाबर के कमांडर थे उन्होंने बाबर के कहने पर इस ज़मीन पर एक मस्जिद यानी कि बाबरी मस्जिद का निर्माण किया था। इसके बाद 1853 में हिंदू और मुस्लिम के बीच पहली बार इन दो कम्युनिटीज़ के बीच इस ज़मीन को लेकर झड़प होती है। हिंदू पक्ष से निर्मोहीज का कहना था कि इस ज़मीन पर एक मंदिर थी जिसे बाबर ने तुड़वाकर मस्जिद का निर्माण करवाया था। इसके बाद 1885 में महंत रघुवीर दास ने एक प्ली फाइल की थी फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिसमें उन्होंने परमिशन मांगा था कि इस विवादित ज़मीन पर मंदिर बनाया जा सके। कोर्ट ने उनकी इस प्ली को खारिज कर दिया था। 1949 में दिसंबर 22 और 23 की रात के बीच भगवान राम की मूर्ति सेंट्रल डोम, बाबरी मस्जिद का जो सेंट्रल डोम था उसके नीचे रख दी जाती है। हिंदुओं ने इसे चमत्कार कहा और उसके बाद वहाँ पे वे आरती कीर्तन शुरू कर देते हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि ये हिंदुओं की एक चाल है, साजिश है, उन्होंने जानकर ऐसा किया है। और इसके बाद दोनों पक्ष के तरफ से एक एक प्ली कोर्ट में फाइल होती है और इस ज़मीन को डिस्प्यूटेड करार देकर इसे लॉक कर दिया जाता है। इसके 10 साल बाद यानी कि 1959 में निर्मोही अखाड़ा द्वारा एक प्ली फाइल की जाती है कोर्ट में, जिसमें वो इस लैंड की पोजीशन मांगते हैं और साथ ही साथ उनका कहना होता है कि इस पूरे ज़मीन की कस्टडी उन्हें दे दी जाए। इसके काउंटर में 2 साल बाद सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने एक कोर्ट में प्ली फाइल की थी जिसमें उन्होंने डिमांड किया था कि बाबरी मस्जिद की कस्टडी उन्हें दे दी जाए और अंदर रखे रामलला की जो मूर्ति है उन्हें हटा दिया जाए। साल 1986 में जब राजीव गांधी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे तब यूपी की एक कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि मंदिर के ताले खोले जाएं और हिंदुओं को भी वहां पूजा करने दिया जाए। मुस्लिम्स ने इसका प्रोटेस्ट किया और इसके बाद बाबरी मॉस्क एक्शन कमेटी का निर्माण हुआ। साल 1989 में राजीव गांधी से परमिशन लेने के बाद विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद से बगल वाली जमीन पर राम मंदिर के निर्माण के लिए फाउंडेशन स्टोन को ले किया और इसके साथ साथ जितनी भी प्लीज और सूट्स अभी तक फाइल हुए थे लोकल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। उस समय के बीजेपी के स्टार लीडर और प्रेसिडेंट LK अडवाणी ने राम मंदिर निर्माण के लिए गुजरात के सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए रथ यात्रा लॉन्च किया था। ये यात्रा विभिन्न शहरें होते हुए गई थी पर उसमें भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। जैसे कि उस समय बिहार के जो चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव थे उन्होंने लाल कृष्ण अडवाणी को सीधे सीधे कह दिया था कि आप अपनी ये यात्रा यहाँ से लेकर नहीं आए, क्योंकि बिहार उस समय 1989 के भागलपुर राइट से उभर रहा था और ऐसा अगर इस समय में रथ यात्रा वहाँ से गुजरता है तो फिर से दंगे की स्थिति वहाँ से उत्पन्न हो जाए। इसको अवॉइड करने के लिए लालू प्रसाद यादव ने LK अडवाणी से कहा था कि आप अपनी ये यात्रा ना लाएं और अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको अरेस्ट करवा दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव की सरकार ने लाल कृष्ण अडवाणी को उस समय अरेस्ट कर दिया था। दिसंबर 6, 1992 बाबरी मस्जिद को कार सेवक ने तोड़ दिया था। हजारों FIR लाखों कार सेवक्स के ऊपर फाइल की गई थी और इसके बाद पूरे भारत में वन ऑफ द डेडलीस्ट राइट्स हुए थे। साल 2002 में भी एक भयानक कम्युनल राइट हुआ। गुजरात से अयोध्या जाने वाली एक ट्रेन पे अटैक किया गया
जिसमें 50 से ज़्यादा कार सेवक जलकर मर गए थे गोधरा स्टेशन पर। उस ट्रेन को जला दिया गया था, जिसके बाद पूरे गुजरात में हर जगह राइट्स देखने को मिले और ये राइट्स कहा जाता है कि भारत और गुजरात के इतिहास में सबसे भयानक राइट्स था। इसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। वहीं दूसरी ओर हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को आदेश दिया कि उस विवादित ज़मीन पर एग्जामिनेशन करें वो लोग और पता लगाएं कि वहाँ पर कोई मंदिर थी या नहीं। वहीं अप्रैल में 3 हाई कोर्ट के जजेस की जो बेंच थी उन्होंने इस मामले में सुनवाई शुरू कर दी थी। सितंबर 30, 2010 में इस मैटर में बहुत बड़ा फैसला आता है। इस वर्डिक्ट के तहत हाई कोर्ट का कहना था कि इस विवादित जमीन को 3 भाग में बांट दिए जाएं। 1/3 ऑफ द लैंड शुड गो टू द रामलल्ला बिराजमान हु वर रिप्रेजेंटेड बाय अखिल भारतीय हिंदू महासभा, और 1/3 की जो ज़मीन है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड को दी जाए और बाकी की ज़मीन जो है वो निर्मोही अखाड़ा को सौंप दी जाए। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सभी पार्टी से आग्रह किया कि इस मामले का सेटलमेंट कोर्ट के बाहर कर लिया जाए। वहीं लाल कृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी और विनय कटियार को बाबरी मस्जिद गिराने की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत चार्ज किया गया। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने उस समय 5 जज बेंच का निर्माण किया इस मैटर को सुनने के लिए, जिसमें वो खुद भी शामिल थे। मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक मीडिएशन पैनल का निर्माण किया जिसमें श्री रविशंकर थे और ट्रेंड मीडिएटर और सीनियर एडवोकेट श्री राम पांचू थे और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज FM खलीफुल्ला भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 8 हफ्ते का समय दिया कि ये सारी प्रोसीडिंग्स जो है उसे कंप्लीट कर दी जाए। नवंबर 9, 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये कहा कि जो विवादित ज़मीन है अयोध्या में वो राम जन्मभूमि न्यास को दे दी जाए राम मंदिर के निर्माण के लिए। वहीं मुस्लिम पक्ष को कॉम्पेंसेट करने के लिए उन्हें अयोध्या के प्रोमिनेंट प्लेस में 5 एकड़ ज़मीन दी जाए जहां पर वो मस्जिद बना सके। तो दोस्तों ये थे इस विवादित ज़मीन, राम मंदिर निर्माण और बाबरी मस्जिद से जुड़े क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स, जो आप देखें कि 500 साल, लगभग 500 साल तक का इतिहास है। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप प्लीज़ इसे शेयर करें और ऐसे ही कंटेंट्स के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आप सबसे काम की बात के एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद।